जैसा कि आपको पता है कि आजकल सभी कुछ रेलवे में HRMS के माध्यम से हो रहा है। उसी पर पेज में HRMS में एक नया अपडेशन आया है लीव इनकैशमेंट का। जैसे मैनुअल आप लीव इनकैशमेंट करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक ढंग से है और सभी के लिए सेम प्रोसीजर पे काम करेगा HRMS में। जबकि मैनुअल आपका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफर हो सकता था, सबके लिए अलग अलग सिस्टम बने हो सकते थे, परंतु HRMS में ऐसा नहीं है। HRMS में आपकी लीव अपडेट हो रही है, आपके पास लिए जा रहे हैं, आपकी जो भी लीव्स हैं वो पुरानी लीव वो भी अपडेट की जा रही हैं। तो उसी से सबको लिंक करते हुए HRMS में लीव इनकैशमेंट का मॉड्यूल तैयार किया गया। अभी तक होता क्या था कि आप जब लीव अपडेट कर रहे थे तो आपने लीव इनकैशमेंट लिया, नॉर्मली कर्मचारी 1 दिन की छुट्टी लेते हो, 10 दिन की लीव इनकैशमेंट करवा के और 11 दिन का डिडक्शन होता है। लेकिन रनिंग के लिए 1 दिन को भी ज़रूरत नहीं है, 10 दिन का इनकैशमेंट मैक्सिमम हो सकता है। उस समस्या में प्रॉब्लम क्या थी कि जो 10 दिन का लीव इनकैशमेंट उसको कहाँ पे कैसे हम उसको एडजस्टमेंट करें, इसका प्रावधान नहीं था। क्योंकि यदि आप एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहता है लीव इनकैशमेंट का। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी, इसीलिए लीव इनकैशमेंट मॉड्यूल लाया गया। लीव इनकैशमेंट मॉड्यूल सेम आपका मैनुअल प्रोसेस जैसे ही काम करता है। उसमें करना क्या है, आपको अपने HRMS में लॉगिन करना है, वहाँ पे लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपने अभी तक कितने लीव इनकैशमेंट ले लिया है उसका डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार HRMS में कर रहे हैं और इससे पहले मैनुअल था, तो उसका डिटेल देना पड़ेगा कि आपने कितने लीव इनकैशमेंट ले लिए हैं और किस किस ब्लॉक पीरियड में लिया है। जब ये कर लेंगे उसके बाद फिर नीचे फिर आप जो छुट्टी आपने अभी लिया है, जिसका लीव इनकैशमेंट करना है उसका आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए। आपने सेलेक्ट किया और आपने जो छुट्टी लिया है वो आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर जो HRMS में छुट्टी उसका डिटेल आ जाएगा, वहाँ पे आप उसको क्लिक करके उस लीव को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा पास का भी इसी तरह से है, आपके जो भी HRMS आपने पास इशू किया उसका पूरे जो वैलिडिटी के साथ आपका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि जो पास है वो हाफ सेट नहीं चलेगा, आपका पास फुल सेट ही चलेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन एक ही है इनक्लोज करने के लिए फुल सेट। तो फुल सेट पास ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी वो लीव इनकैशमेंट हो जाएगा। ऐसा अभी समस्या है, इसमें 2 हाफ सेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो डिटेल भरा है वो सही है या गलत है, इसको कौन वेरीफाई करेगा। इसको कोई कर्मचारी तो वेरीफाई कर नहीं सकता, क्योंकि जो कर्मचारी ने भरा वो तो अपने ज्ञान से सही भरा है, परंतु रिकॉर्ड में क्या वास्तव में यही है या नहीं है, इसके लिए इस HRMS लीव इनकैश मॉड्यूल में प्रावधान किया गया है कि जब कर्मचारी सबमिट करेगा वो अपने डीलिंग क्लर्क को ही फॉरवर्ड करेगा। यह डीलिंग क्लर्क के पास फॉरवर्ड नहीं होगा तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि डीलिंग क्लर्क के पास आपको फॉरवर्ड करना है, डीलिंग क्लर्क का नाम आएगा सर्च करने की। जैसे आप लीव मॉड्यूल में आप देखते हैं कि लीव किसको फॉरवर्ड करनी, जस्ट लाइक ऐसे ही व्यू ओपन है लीव इनकैशमेंट का भी। आप क्लिक करेंगे, वहां पर सर्च करेंगे, आपके पास लिस्ट किसको फॉरवर्ड करना है वहां पर आप फॉरवर्ड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड मत करिएगा यदि ऑप्शन ओपन हो फिर भी, क्योंकि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको CDC के पास फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि जब तक CDC उसको ओके नहीं करेगा, वो डाटा चेक नहीं करेगा, तब तक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब जैसे आप छुट्टी लेते हैं वही प्रोसेस आपको करना है, परंतु एक स्टेप यहाँ पे यही बढ़ जाएगा कि आपने जो इनकैशमेंट का डिटेल फीड किया वो सही है या गलत है। उसको डीलिंग क्लर्क उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद ओके करेगा, तभी वो जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको जो लीव सैंक्शन करेगा वही लीव इनकैशमेंट सैंक्शन करेगा, और उसके बाद जैसे सैंक्शन हो जाएगी वो आपका लीव इनकैशमेंट सैंक्शन हो जाएगा। ये आपका लीव इनकैशमेंट सैंक्शन हुआ है, अभी ऑफिस ऑर्डर नहीं निकला है, लीव इनकैशमेंट है, न पेबल क्लर्क को पता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। पहले तो प्रोसेस ये होगा कि लीव इनकैशमेंट सैंक्शन कराना है। जब लीव इनकैशमेंट सैंक्शन हो जाएगा, इसका प्रोसेस क्या है, कर्मचारी लीव इनकैशमेंट मॉड्यूल में फीड करेगा, फीड करने के बाद डीलिंग क्लर्क को फॉरवर्ड करेगा, डीलिंग क्लर्क से CBA को, वेरिफिकेशन अथॉरिटी की, वेरिफिकेशन अथॉरिटी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी की, जो उसके लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी। होने के बाद आपका लीव इनकैशमेंट सैंक्शन हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट जब सैंक्शन हो जाएगा फिर डीलिंग क्लर्क उसको प्रोसेस करेगा ऑफिस ऑर्डर निकालने के लिए। मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट का मेमोरेंडम ऑर्डर निकलेगा, उसकी प्रक्रिया वही है, डीलिंग क्लर्क, वेरिफिकेशन अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ये
तीन प्रोसेस है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगा और डिजिटल साइन करेगा। ये आपका ऑफिस मेमोरेंडम इशू हो जाएगा लीव इनकैशमेंट का। और लीव इनकैशमेंट जब ऑफिस मेमोरेंडम इशू हो जाएगा उसकी एक प्रिंट किसको दे दी जाएगी? पेबिल क्लर्क को। क्योंकि ये लीव तो ऑलरेडी आपकी एचआरएमएस के माध्यम से इनकैशमेंट का अपडेट हो गई है, इसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। परंतु अभी जो पेमेंट आपकी बन रही है वो पेमेंट आपकी बन रही है आई पास के माध्यम से, और आई पास का डेटा अभी वर्तमान में इससे साथ लिंक नहीं है एचआरएमएस के साथ। तो इसलिए जो लीव इनकैशमेंट उसका ऑफिस ऑर्डर आपको देना पड़ेगा किसको? आई पास क्लर्क को। जो आई पास क्लर्क या पेबिल क्लर्क को, तो उसके माध्यम से उसको फीड करेगा, फीड करके वहां पे पेमेंट चार्ज करेगा। आने वाले समय में जो लीव इनकैशमेंट आप यहाँ पे लेंगे वो ऑटोमेटिक आई पास में डाटा में चला जाएगा, पोर्ट हो जाएगा उसके बाद। लेकिन फिर भी ऑफिस ऑर्डर के आधार पे, लीव इनकैशमेंट के आधार पे आपका जो आई पास क्लर्क है या पेबिल क्लर्क है उसको प्रोसेस कर देगा। ये प्रक्रिया जल्द ही होगी। आने वाले समय में आपका पे जो है, जो आई पास में पेमेंट बनाते हैं वो भी एचआरएमएस में स्विच हो जाएगी। एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें धीरे धीरे चलते रहते हैं। आने वाले समय में और बहुत सारे एचआरएमएस में बदलाव होंगे, हम देख रहे हैं।